जय सिया राम। हरिओम हरिओम। सत्ता का जो थूक है ना बड़ा मीठा होता है और लोग चाटने के लिए परेशान रहते हैं। तो सत्ता का थूक चाटने के लिए फिर से नीतीश बाबू और मोदी जी एक साथ आ रहे हैं, एक दूसरे का थूक चाटने के लिए फिर तैयार हैं। ऐसा मतलब मीडिया में शोरगुल है, लोग जो बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, हल्ला हंगामा मचा हुआ है। और जो अंदर गहरे पैठ रखते हैं राजनीति की वो सब लिख पढ़ भी रहे हैं। ऐसा है कि वो अभी नीतीश बाबू को मंत्रिमंडल का विस्तार करना था बिहार में, तो जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए करना था कि उन्हें कांग्रेस के 2 मंत्री बनाने थे। अब ये विस्तार कर ही ना रहे, किसी की सुनी ना रहे। ये तो नीतीश बाबू हैं, अरे भैया ये कैसे हो जाएगा हैं। नीतीश बाबू ने सरकार ही बनाई थी, इसीलिए जोड़ के तोड़ के मतलब जूते की नोक पे रख लिया था उसको, भारतीय जनता पार्टी को। इससे पहले जूते की नोक पे रख लिया था राष्ट्रीय जनता दल लालू एंड फैमिली को, उससे पहले फिर भारतीय जनता पार्टी को सर पे बैठा लिया था, उससे पहले फिर लालू एंड ये पार्टी को सर पे बैठा लिया था। या फिर कह लीजिए कि थूक चाटते रहे वो बांट बांट के। तो ऐसा नहीं है कि वो अकेले लालू यादव का या फिर लालू एंड टीम का या कांग्रेस का थूक चाटते रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का, उनका भी थूक चाटते रहे हैं ये लोग। सत्ता के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए वो जो थूक है एक दूसरे का ये लोग चाटते रहे हैं। मोदी का थूक नीतीश, नीतीश का थूक मोदी, मोदी का थूक जो है नीतीश, नीतीश का थूक लालू, लालू का थूक फिर नीतीश, फिर उनका बेटा, और फिर जो भी इसमें आते रहे। कांग्रेस के भी है, कितना नाम लूँ मैं। गंदगी है ये मैं कह रहा हूँ कि बिहार में जो जंगल राज है, बिहार की जो सत्ता है, जो जिसमें कि मतलब कि गहराई नहीं है प्रजातंत्र की, वो बस प्रजातंत्र के नाम पे, संविधान के नाम पे जो नंबर ऑफ जो एमएलएज हैं उसके ऊपर सत्ता बदलती रही है, और धरातल पे जो आदर्श हैं उसको तो जूते की नोक पे रखते रहे लोग। भैया भारतीय जनता पार्टी का आदर्श क्या रहा है, क्या रहा है बताइए ना। लालू यादव का आदर्श क्या रहा है, नीतीश बाबू का आदर्श क्या रहा है ना। वो मोदी जी बहुमत से आ गए थे केंद्र में तो भी रिजाइन कर दिया था बंदे ने, लो पागल कहीं का कि मोदी का तो मैं विरोधी हूँ। फिर मोदी के साथ आ गया, फिर लालू के साथ आ गया। और जब भी उन्होंने पार्टी बदली है सत्ता के लिए, हमेशा मुख्यमंत्री रहे, ये बात ध्यान में रखिए, जब भी उन्होंने अपनी सत्ता बदली है तो उन पर थूका भयानक। भाई थूका क्या हक दिया, बोला खाओ जा करके। लालू यादव ने बोला कि ये तो मर्डर है ना। इसकी घरवाली जब से भाग गई है, जब से ये वो जितनी गंदी बातें हो सकती हैं लालू यादव से लेकर उनके बेटे तक ने इनको कहा है। और फिर जाके मिलते हैं, वो शपथ उपथ ग्रहण किया था ना जब लालू यादव के बेटे ने उप मुख्यमंत्री बना था तो जाके पैर भी छुआ था। ओहो, चरित्र हनन की पराकाष्ठा है। नाटक का जो है जो सबसे मतलब क्या कहते हैं भयानक रूप है इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। अब कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा कोई भारतीय जनता पार्टी का बिहार में, और जो नीतीश बाबू हैं वो केंद्र में आएंगे। नीतीश बाबू चुप्पी लादे हुए हैं, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि भैया कांग्रेस का 2 मंत्री बिहार में आना था, क्यों नहीं आ रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। और जैसा कि कुछ लोगों का लालू एंड पार्टी का जो एक ख्वाब था कि हो सकता है कि नीतीश जी ये अनाउंस ही करने कि भैया अगला मुख्यमंत्री जो है तो तेजस्वी यादव बनेगा, वो भी नहीं कर रहा। उन लोगों का तो मन ये था कि बिहार की जनता ये कहती है, लालू यादव बोले थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, तो भाई बना दो, अभी टाइम है, चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ ये है कि नीतीश बाबू जो है कहीं केंद्र में ना मंत्री पद लेकर के बिहार में किसी भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बना दें। मतलब अजीब है यार, सत्ता के लिए मतलब संविधान पे, कानून पे हक मुद्दों के तुम लोग। बिहार की जनता अब ऐसा बर्दाश्त करेगी, ऐसा ही है ना कर लेगी बर्दाश्त, क्योंकि वहाँ जो है कमाल, वो साउथ में तो मंदिर उंदिर बनाते हैं अपने फिल्मी हीरो के नाम पे, और वो अपने जेब में वो रखते थे, ट्रांसपेरेंट जेब में अपने नेताओं की तस्वीर रखते थे, फोटो वोटो रखते हैं साउथ के लोग। जो सेकेंड थर्ड लाइन के नेता होते हैं अपने टॉप के नेता के रखते हैं। बिहार में ऐसा तो नहीं करते, लेकिन हमको लगता है मानते उससे ज़्यादा। यहाँ तक वोटर तक लालू के फैन है तो लालू को वोट देंगे। अभी भी कितनी सीटें आ गई।
तो और वहाँ जो है जातिवाद के आधार पे ही होता है अधिकांशतः, लेकिन वो भी नहीं होता। क्या होता है भगवान जाने, उसका एनालिसिस नहीं कर सकते आप, कि राजनीति का एनालिसिस नहीं कर सकते आप। नेता लोग अनप्रेडिक्टेबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और अपने मतदाताओं को धूल चटा सकते हैं। कहते हैं अबे तू इसी लायक है, फिर जब आएगा वोट आएगा तो फिर मैं तेरे को चारा डालूंगा, फिर तू मुझे वोट देना, फिर ऐसी सत्ता चलेगी। 35 सालों से लालू नीतीश चल रहा है, बीच में भारतीय जनता पार्टी सेंध मारती रही है, और इस बार कदी कि मैं पूरी की पूरी आ जाऊंगी। अभी इंतजार तो कर ले चुनाव का, अभी भी नीतीश के थूक चाटने के लिए तैयार है, और नीतीश जो है अपना थूक चटवाने को तैयार हैं, और फिर मोदी का थूक चाटने के लिए नीतीश तैयार हैं। एक दूसरे को मिलते जा रहे हैं, कहते हैं कि अब केंद्र में मंत्री बनेंगे। बन जा भाई, सगुफा है, जो सच है सामने आ जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नैतिक आधार पे सबका पतन हो गया है, नैतिक पतन हो गया बिहार के नेताओं का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कैरेक्टर लेकर के कोई आए, ऐसी उम्मीद है नहीं पौधोगे। और क्या, वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सच बात लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।